सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कजरी माता की व्रत कथा सुनेंगे। इसमें पहले हम विधायक जी की कथा सुनेंगे, फिर कजरी माता की और फिर लपसी तपसी की कथा सुनेंगे। क्योंकि लपसी तपसी की कथा अगर ना सुनी जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो शुरू करते हैं। बोलो गौरी शंकर की जय, माता पार्वती की जय, बोलो विधायक जी की जय। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटा बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग ले। तब माई बोली कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब वो बेटे से पूछने चली। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्या धन मांगे और क्या पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग ले। तू अपने लिए दीदा और गोड़ा यानी कि आंख और घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी पूरा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे हे माई तू कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली दीदा गोड़ा देव, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव और सब सुख देव। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता। पर सब ठीक है, ऐसा ही होगा और कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को सब वैसा ही मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो श्री विधायक जी महाराज की जय। अब हम कजरी तीज की व्रत कथा सुनेंगे। बोलो गौरी शंकर की जय, माता पार्वती की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज कचरी आई तो ब्राह्मणी ने व्रत रखा और ब्राह्मण के लिए कठिन व्रत रखते हुए उसने अपने पति से चने का सत्तू लाने को कहा। लेकिन ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि वह सत्तू कहाँ से लेकर आए। तब ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, उसके बिना उसका व्रत पूर्ण नहीं होगा। वह चाहे चोरी करे, डाका डाले, लेकिन सत्तू लेकर आए। पत्नी की खातिर ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में पहुंच गया। दुकान में उस समय कोई नहीं था। उसने चुपके से चने की दाल, घी, शक्कर को 1.25 किलो तोल लिया और इन सब से सत्तू बना लिया। इतने में ही एक नौकर को कुछ आवाज आई तो वह जाग गया। जिसके बाद साहूकार के सारे नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। तब तक वहां पर साहूकार भी पहुंच गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है जिसके लिए उसे 1.25 किलो सत्तू की आवश्यकता थी। वह वही लेने आया था। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण की हालत देखकर साहूकार भावुक हो गया और उसने उससे कहा कि आज से उसकी पत्नी को वह अपनी बहन मानेगा, अपना भाई होने का धर्म निभाएगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ ही गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा आदि कई सारी चीजें देकर सम्मान पूर्वक दुकान से विदा किया। उधर चांद भी निकल आया। ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण सत्तू समेत और बहुत सारी चीजें लेकर घर पहुंचा और ब्राह्मणी को सारी बात बताई। ब्राह्मणी ने अपनी पूजा विधि पूर्वक पूरी की और कजरी तीज का व्रत पूर्ण किया। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दिन फिरे। हे कजरी माता, जैसे आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुई वैसे ही इस व्रत को करने वाले, इस कथा को सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबके घर में सुख समृद्धि और धन देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो कजरी माता की जय। अब हम लपसी तपसी की कथा सुनेंगे। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे
तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने लगे। नारद जी ने चुपके से एक लपसी के सामने अंगूठी डाल दी 1.25 करोड़ की और एक तपसी के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और वह भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने में लग गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम चोरी करने की आदत से नहीं गए, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ में लपसी तपसी की कहानी भी अवश्य कहनी और सुननी चाहिए। तो बोलो जय माता दी। आज हमारी कजरी माता की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।